अयप्पा का जन्म आखिर कैसे हुआ, सबरीमाला मंदिर कैसे बना, महिलाओं की एंट्री पर रोक क्यों लगी और कैसे ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आज सबरीमाला सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये आस्था, परंपरा और संविधान के बीच सबसे बड़ी टक्कर बन चुका है। और अब जो फैसला आएगा वो सिर्फ सबरीमाला नहीं, पूरे देश की धार्मिक परंपराओं को बदल सकता है। तो चलिए पूरी कहानी डिटेल में समझते हैं। अब सबरीमाला की कहानी शुरू होती है देवी दुर्गा और महिषासुर के युद्ध से। देवी दुर्गा ने 9 दिन के युद्ध के बाद महिषासुर का वध किया। इसके बाद उसकी बहन महिषी ने बदला लेने के लिए कठोर तपस्या की। अब जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो महिषी ने एक ऐसा वरदान मांगा जिसने पूरी कहानी बदल कर रख दी। महिषी ने वरदान मांगा कि मुझे सिर्फ शिव और विष्णु की संतान ही मार सके। महिषी को लगा कि ये कभी संभव ही नहीं होगा क्योंकि शिव और विष्णु दोनों पुरुष हैं। लेकिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था और इसी मोहिनी रूप यानी कि विष्णु भगवान और भगवान शिव के मिलन से एक बालक का जन्म हुआ, हरिहरन यानी कि भगवान अयप्पा। अब कहानी आती है केरल के पांडलम राज्य की, जहां राजा राजशेखर राज कर रहे थे। उनके पास सब कुछ था लेकिन कोई संतान नहीं थी। एक दिन पंपा नदी के किनारे उन्हें एक नवजात बच्चा मिला जिसके गले में सोने की माला थी। पास बैठे एक साधु ने कहा, इस बच्चे को अपने साथ ले जाइए, यही आपका पुत्र है। अब राजा ने इस बच्चे को अपना लिया और नाम रखा मणिकंदन। इसका मतलब है जिसके गले में मणि हो। मणिकंदन बड़े हुए और बहुत तेजस्वी साबित हुए। 12 साल की उम्र से पहले ही राजा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन इसी बीच रानी को भी एक बेटा हो गया। अब रानी चाहती थी कि उनका जो अपना बेटा है वो राजा बने और यहीं से साजिश की शुरुआत हुई। एक दीवान की सलाह पर रानी ने बीमारी का नाटक किया और कहा कि इलाज के लिए बाघिन का दूध चाहिए। मणिकंदन खुद जंगल में बाघिन का दूध लेने निकल पड़े। जंगल में उनका सामना महिषी से हुआ। पंपा नदी के किनारे दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अब मणिकंदन ने महिषी के छाती पर चढ़कर नृत्य किया और आखिरकार उसका वध कर दिया। इसके बाद वो कई बाघों और बाघिन के साथ महल लौट गए, जो इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने असंभव को संभव कर दिया। इसी दौरान राजा को सच्चाई पता चली कि रानी की बीमारी एक साजिश थी, लेकिन मणिकंदन के कहने पर राजा ने सबको माफ कर दिया। अब इस पूरी घटना के बाद वहां पर वही साधु फिर से आता है जो राजा को बताता है कि मणिकंदन कोई साधारण बालक नहीं है बल्कि दिव्य अवतार हैं और अब उनके वापस जाने का समय भी आ चुका है। राजा दुखी हो जाते हैं और मणिकंदन को रोकना चाहते हैं, लेकिन जाने से पहले मणिकंदन एक इच्छा जताते हैं और वो कहते हैं कि मेरे लिए एक मंदिर बनवाइए। फिर मणिकंदन एक तीर चलाते हैं और कहते हैं कि जहां पर भी ये तीर गिरेगा वही मंदिर बनेगा। ये तीर जाकर सबरी नाम की जगह पर गिरता है और वही आज सबरीमाला मंदिर है। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसने पूरे विवाद को जन्म दिया कि आखिर सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर रोक क्यों लगी। मान्यता के मुताबिक जब भगवान अयप्पा ने महिषी का वध किया तो उसके बाद एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई थी जिसे मल्लिकापुरथम्मा कहा जाता था। श्राप के कारण मल्लिकापुरथम्मा उस रूप में कैद थी और जब अयप्पा ने उसे श्राप से मुक्त किया तो उसने उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। लेकिन भगवान अयप्पा ने साफ कहा कि मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। यानी ऐसा ब्रह्मचारी जो जीवन भर इस व्रत का पालन करता है। हालांकि उन्होंने मल्लिकापुरथम्मा से एक वादा जरूर किया कि जिस साल उन्हें मिलने कोई भी नया भक्त नहीं आएगा उस साल वो उनसे विवाह करेंगे। और यही वजह है कि हर साल लाखों भक्त सबरीमाला पहुंचते हैं और ये विवाह आज तक नहीं हो पाया। अब इसी मान्यता से महिलाओं के प्रवेश पर रोक जुड़ी हुई है। क्योंकि भगवान अयप्पा को नैष्ठिक ब्रह्मचारी माना जाता है, इसलिए 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश का प्रतिबंध लगाया गया। इसके पीछे एक और कारण बताया जाता है कि इस उम्र में महिलाएं जो हैं वो मासिक धर्म यानी कि पीरियड से गुजरती हैं और मान्यता है कि ये भगवान अयप्पा के ब्रह्मचार्य के नियमों के अनुकूल नहीं है। और यही परंपरा धीरे धीरे नियम बन गई और फिर यही नियम आगे चलकर सबसे बड़ा विवाद भी बन गया। अब बात करते हैं कठिन यात्रा की। सबरीमाला जाने से पहले 41 दिन का व्रत यानी कि मंडला कालम रखना होता है। इस दौरान भक्त जो है उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता है। सिर्फ सात्विक भोजन वो खाते हैं, मांस और शराब से दूर रहते हैं, मन में कोई भी बुरी भावना नहीं रखते हैं। उन्हें चप्पल नहीं पहननी होती है,
बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने होते हैं, जमीन पर बिना तकिए के सोना होता है और सिर्फ काले, नीले या फिर भगवा कपड़े ही पहनने होते हैं। अब इस यात्रा के दौरान भक्त को पंपा नदी में स्नान करना होता है, सिर पर पूजा का सामान लेकर चलना होता है और फिर मंदिर की 18 पवित्र सीढ़ियां चढ़नी होती है, तभी दर्शन को पूरा माना जाता है। सबसे बड़ा विवाद। अब समझते हैं कि ये मामला आखिर कोर्ट तक कैसे पहुंचा और कब इसने बड़ा रूप ले लिया। अब साल 1990 में इस विवाद की पहली बड़ी चिंगारी देखने को मिली, जब जन्मभूमि अखबार में एक फोटो छपी। इस फोटो में केरल के मंदिर का प्रबंधन करने वाले त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड की पूर्व कमिश्नर चंद्रिका अपनी नातिन के अन्नप्राशन के लिए सबरीमाला मंदिर गई थी और उनके साथ 50 साल से कम उम्र की उनकी बेटी भी वहां मौजूद थी। और इस घटना के बाद केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें 10 से 50 साल की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की गई। कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार किया और इस परंपरा को सही ठहराया। अब इसके कई साल बाद यानी कि 2006 में इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उनका तर्क था कि महिलाओं को उनके लिंग और मासिक धर्म के आधार पर मंदिर में प्रवेश से रोकना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। और फिर 2016 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस मामले को 5 जजों की संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मंदिर का नहीं बल्कि संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा एक सवाल बन चुका था। इसके बाद अक्टूबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर लगी रोक असंवैधानिक है और हर उम्र की महिला को सबरीमाला जाने का अधिकार है। हालांकि इस फैसले से एक जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने असहमति जताई थी। उन्होंने कहा था कि जब तक समाज खुद धार्मिक परंपराओं में बदलाव की मांग नहीं करता है, तब तक कोर्ट को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और इसी बीच एक और बहस भी सामने आई, जिसमें कहा गया कि भगवान अयप्पा का जन्म आदिवासी समुदाय में हुआ था। एक की माला आराधना महासभा के संस्थापक पी.के. सजी के मुताबिक 1800 ईस्वी तक माला अराया आदिवासी ही सबरीमाला मंदिर की देखरेख करते थे, लेकिन बाद में इसका ब्राह्मणीकरण हो गया। यानी ये मामला सिर्फ महिलाओं की एंट्री तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके साथ इतिहास, परंपरा और समाज से जुड़े कई नए सवाल भी खड़े हो गए। कई महिलाओं को रोका गया। अब बात उस पल की जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली बार महिलाओं ने सबरीमाला मंदिर में प्रवेश किया, और यही इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील और चर्चित अध्याय बन गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केरल में जबरदस्त विरोध देखने को मिला। सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए और 3000 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। और वहीं दूसरी तरफ हजारों महिलाएं इस फैसले के समर्थन में उतरी और इसी के साथ उन्होंने ह्यूमन चेन बनाकर अपना समर्थन जताया। केरल सरकार ने साफ कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने के लिए बाध्य है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ने फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दिसंबर तक कई महिलाओं ने सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शन कर रहे लोगों ने उन्हें बार बार रोक दिया। फिर आया 3 जनवरी 2019 का दिन, जब 44 साल की कॉलेज लेक्चरर बिंदु और 42 साल की सरकारी कर्मचारी कनक दुर्गा पंपा नदी से पैदल यात्रा करते हुए सुबह करीब 3:45 बजे मंदिर पहुंची। काले कपड़े पहने इन दोनों महिलाओं को पुलिस सुरक्षा में मंदिर में पिछले दरवाजे से अंदर ले जाया गया और उन्होंने दर्शन किए। अब जैसी ये खबर सामने आई, पूरे राज्य में हंगामा मच गया। 1 घंटे के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए और शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। कई जगहों पर पुलिस स्टेशनों और सरकारी दफ्तरों पर पत्थरबाजी भी हुई। हालांकि इसके बावजूद केरल सरकार के अनुसार जनवरी के पहले 15 दिनों में करीब 51 यानी कि 51 महिलाओं ने मंदिर में प्रवेश किया था। इसके बाद इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई रिव्यू पिटीशन दाखिल किए गए। इन याचिकाओं में धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े कई बड़े सवाल उठाए गए और अब ये मामला और भी ज्यादा बड़ा हो चुका था, क्योंकि इसे सिर्फ सबरीमाला तक सीमित नहीं रखा गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के साथ कई अन्य मामलों को भी जोड़ दिया, जहां धार्मिक परंपराएं और मौलिक अधिकार आमने सामने हैं। इन सभी मामलों को अब 9 जजों की संवैधानिक पीठ के पास भेज दिया गया है। यानी अब जो फैसला आएगा वो सिर्फ एक मंदिर या एक परंपरा का नहीं होगा, बल्कि पूरे देश में धर्म और संविधान के बीच संतुलन को तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट में कई रिव्यू पिटीशंस दाखिल हुए और अब ये केस 9 जजों की संविधान पीठ के पास है। यहाँ सिर्फ सबरीमाला ही नहीं बल्कि 66 और धार्मिक मामले भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। इस पूरे केस में बड़े सवाल, अब इस पूरे केस में जो बड़े सवाल सामने आते हैं वो है कि क्या मस्जिदों में महिलाएं नमाज पढ़ पाएंगी? क्या
दाऊदी बोहरा समाज में खतना गैर कानूनी होगा? क्या पारसी महिलाएं शादी के बाद अग्नि मंदिर जा सकेंगी? अब सुप्रीम कोर्ट के सामने 7 बड़े संवैधानिक सवाल हैं कि क्या बाहरी व्यक्ति धार्मिक परंपरा को चुनौती दे सकता है? धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा आखिर है क्या? क्या कोर्ट दखल दे सकता है? परंपरा वर्सेस मौलिक अधिकार कौन बड़ा है? क्या धार्मिक संस्थाएं खुद नियम बना सकती हैं? क्या सामाजिक सुधार के नाम पर हस्तक्षेप सही है? और मोरालिटी यानी कि नैतिकता की परिभाषा आखिर क्या है? सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कहा गया कि देश के करीब 1000 अयप्पा मंदिर में से सिर्फ एक में ये परंपरा लागू है। कुछ जजों ने यह भी कहा कि आस्था को ठेस पहुंचाना आसान नहीं है। वहीं सबरीमाला अब सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे देश की सबसे बड़ी बहस बन चुकी है और सब की निगाहें हैं सबरीमाला के जो अब वर्डिक्ट आएगा उस पर।